साध संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज दास आपके साथ हजूर बाबा जी ने एक संदेश दिया था कि पति पत्नी का रिश्ता गहरा और मधुर कैसे बन सकता है। इस बात पर हजूर ने एक कहानी के रूप में समझाने का प्रयास सभी को किया था। तो वो दास आपके साथ साझा करने का प्रयास कर रहा है और दास की कोशिश मात्र इतनी है कि संसार के सभी पति पत्नी अगर हजूर सतगुरु बाबा जी के इन विचारों को श्रवण करके अगर हजूर बाबा जी के आदेशों पे अपने जीवन को जी लेते हैं तो सासंग जी लोक तो सुखी होगा ही, परलोक भी सुहेला हो जाएगा। यहाँ पर आप पति पत्नी बनकर सारे दुनियावी सुख तो प्राप्त करेंगे ही, साथ में सासंगत जी जब आप ये संसार छोड़कर इस निरंकार रूप को धारण करेंगे तो वहाँ भी आपका जीवन सुखी बन जाएगा। तो सासंगत जी दास विनती करना चाहेगा कि ये पूरी सच्चाई को जानने के लिए वीडियो को अंत तक सुनने की कृपा करें, जिससे दास पूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाकर आपके आशीर्वादों का पात्र बन पाए। तो आइए सुनते हैं। सासंगत जी दास बताना चाहेगा कि घटना कह लें इसको इस प्रकार हजूर ने सुनाई कि सासंगत जी एक बार सत्संग समागम में हो रहा होता है। सासंगत जी हजूर सतगुरु बाबा जी स्टेज में विराजमान थे। सासंगत जी तभी हजूर बाबा जी ने विचार रूप में ये बोला कि सासंगत जी एक पति पत्नी ट्रेन से सफ़र कर रहे होते हैं। सासंगत जी अचानक पति की नज़र सासंगत जी कुछ जानवरों पे चली जाती है। तो सासंगत जी पति पत्नी से बोलता है कि देखो ये आपके रिश्तेदार खड़े हैं। तो सासंगत जी आगे से पत्नी बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, ये हमारे सब ससुराल वाले हैं। सासंगत जी यहाँ पर हजूर बाबा जी ने ये बताने का प्रयास किया कि सभी संसार में अक्सर ये देखने में आ रहा है कि पति पत्नी के रिश्ते में इतनी खटास आ गई है कि सासंगत जी एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। सासंगत जी पति पत्नी को इज्जत नहीं दे पा रहा है और सासंगत जी पत्नी पति को इज्जत नहीं दे पा रही। तो सासंगत जी बाबा जी कहना चाहते थे कि इस तरह के जो रिश्ते बने हैं तो इनसे एक सुंदर संसार और घर का सुखमय वातावरण बनाने की अपेक्षा कैसे रखी जा सकती है। सासंगत जी अगर संसार का जो ये रवैया है वो सासंगत जी आप ये भी जानते हैं कि आज फ़ोन के द्वारा सभी पति पत्नी अक्सर ये सोचने में लगे हैं कि पत्नी को कैसे बस में रखा जाए, पत्नी पति को बस में रखने के तरीके सोचती और फ़ोन में पता करने का प्रयास करती रहती हैं। ऐसे ही पति भी करते हैं। सासंगत जी बात यह है कि पति पत्नी पर विश्वास नहीं कर पा रहे और पत्नी पति पर विश्वास नहीं कर पा रहे। सासंगत जी बात यहाँ पर वो आ गई कि कहते हैं संत कि उड़ गई प्रीत नम्रता जग से, जगत बड़ा दुखदाई है। संसार में सासंगत जी किसी रिश्ते में प्रेम और प्यार बचा ही नहीं है। तो सासंगत जी आज बात करने वाले हैं कि फिर अब हम पति पत्नी के रिश्ते को गहरा और मधुर कैसे बना सकते हैं, वो फार्मूला अब आगे हम जानने वाले हैं। तो सासंगत जी दास कहना चाहेगा कि सासंगत जी एक बार हजूर महात्मा अवनीत जी, जानते होंगे आप, बाबा जी के दामाद जी थे महात्मा अवनीत जी और माता सुदीक्षा जी के पति थे वो। सासंगत जी उन्होंने अपने विचारों में फरमाया था कि सासंगत जी वो कह रहे थे कि एक बार
समागम में एक पति पत्नी का जोड़ा दास के सामने आता है। तो साध संगत जी, उनको देखकर दास के मन में भाव आया कि ये पति पत्नी आपस में क्या इस निरंकार को जानने के बाद क्या महसूस करते हैं और इनके जीवन की कुछ सच्चाई हकीकत को जानने का प्रयास करते हैं। और महात्मा अवनीत जी उन महात्माओं के समक्ष जाकर खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़कर विनम्र पूर्वक उन महात्माओं के अंदर के भाव को पहचानने की कोशिश करते हैं। तो महात्मा बोलते हैं अवनीत जी कि महापुरुषों, आप दोनों लोगों का मिलन कैसे हुआ? तो महात्मा जी ने बताया कि दासी को एक ऐसी बीमारी थी जिसके कारण कोई भी लड़का दासी को पसंद नहीं करता था। और साध संगत जी, काफ़ी प्रयास करने के बाद जब सब ने रिजेक्ट कर दिया तो फिर ये महात्मा जी को आंखों से दिखाई नहीं पड़ता था। तो इन्हें मेरी बीमारी नज़र नहीं आई और इन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी और मेरी इनसे शादी हो गई। अगर इन्हें दिखाई पड़ता तो फिर ये हमें कहाँ पसंद करने वाले थे। और जो मुझे ये बीमारी ना हुई होती तो हमारी फरमाइशों की लिस्ट और आगे बढ़ जानी थी, फिर हमें कहाँ ऐसे किसी व्यक्ति से शादी करनी थी जिन्हें आंखों से दिखता ना हो। आज शुक्र है मेरे प्रभु परमात्मा का जो हमें ये बीमारी हुई, जिस कारण मुझे ऐसे पति की सेवा करने का अवसर मिला जो आज इस निरंकार प्रभु परमात्मा के भगत हैं। इस परमात्मा की भक्ति करने का अवसर इनके द्वारा ही प्रदान हुआ है दासी को। साध संगत जी, इधर जब महात्मा जी से पूछा गया तो महात्मा जी ने बोला कि हम भी प्रभु परमात्मा का शुक्राना करते हैं कि अगर मुझे आँखों से दिखाई पड़ता तो फिर हमें कहाँ ऐसी पत्नी से शादी करनी थी जो इस प्रकार की बीमारी हो, फिर हमारी भी लिस्ट आगे बढ़ जानी थी। और फिर हम जो आज बंद आँखों से अपनी पत्नी की खूबसूरती को देख पा रहा हूँ, वो नहीं देख पाता। तो महात्मा ने पूछा कि वो क्या खूबसूरती आप देख रहे हैं? तो महात्मा ने कहा कि मैं इस तरह का आँखों से मुझे नज़र नहीं आता है, फिर भी मेरी पत्नी मेरी इस तरह की सेवा करके मेरे जीवन को जो है संवार रही है और जगह जगह पर सत्संग समागम में ले जाकर मुझे सत्संग करने का अवसर दिला रही है। मेरी पत्नी, ये आज हजूर सतगुरु बाबा जी की कृपा है, इस निरंकार प्रभु परमात्मा की दया है, जिस वजह से हम दोनों का मिलन हुआ और हम दोनों के अंदर ये भक्ति की ज्योत जगाकर हमें जीने का सलीका जो प्रभु ने प्रदान किया है, ये प्रभु का लाख लाख बार शुक्र है। साध संगत जी, दास के कहने का भाव क्या है कि साध संगत जी, फिर निरंकारी परम जो महात्मा उधर दास ने पहले बताया कि संसारिक रिश्तों में किस तरह साध संगत जी एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और साध संगत जी, न जाने कितने साध संगत जी संसार में ऐसे मुकदमे चल रहे हैं जो पति पत्नी के तलाक होने पे लगे हुए हैं। साध संगत जी, न जाने कितने पेंडिंग पड़े हैं और न जाने कितने का फैसला हो चुका है और न जाने कितने फैसले होने हैं। साध संगत जी, ऐसा जीवन चल रहा है संसार में। और जो निरंकार प्रभु परमात्मा को जानकर इसको समर्पण होकर श्रद्धा से अपने जीवन को जी रहे हैं, वो वहीं पर साध संगत जी पति पत्नी में इस प्रभु परमात्मा को निहार रहे हैं। पत्नी पति में परमात्मा को देख रही है और पत्नी पति में देख रही है, पति पत्नी में देख रहे हैं।
ऐसे दोनों का जीवन सुंदर तरीके से चल रहा है और साथ संगत जी दोनों ही प्रभु परमात्मा की भक्ति में इस तरह लीन हैं कि वो अपने लिए अब जी ही नहीं रहे हैं। वो तो साथ संगत जी पर उपकार के लिए जी रहे हैं, परोपकार के लिए। जो भी अपने जीवन में अब वो कार्य करते हैं उससे सेवा समझ के करते हैं। साथ संगत जी पति अगर पत्नी के लिए कुछ करता है तो वो सेवा बन जाती है, और पत्नी अगर पति के लिए कुछ करती है तो वो सेवा बन जाती है। साथ संगत जी ऐसे उनका सुंदर सा जीवन बना हुआ है। और साथ संगत जी वो इसी संसार में रहकर लोक सुखी परलोक सुहेला के सुंदर सपने को सजाकर अपने जीवन को इस निरंकार प्रभु परमात्मा में समर्पित होकर जी पा रहे हैं। तो दास कहना चाहेगा कि ऐसी भक्ति करने के लिए, ऐसा सुख पाने के लिए इस ब्रह्म ज्ञान का पाना अति आवश्यक है। इस निरंकार को जानना बहुत ही जरूरी है। तो दास अंत में और शब्दों का सहारा ना लेता हुआ बस यही कहना चाहेगा कि सुख सारी दुनिया के पादों हम सबकी झोली बिच, फिर भी मिलाए रखना संत आदि टोली बिच। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन्यवाद।